जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, कल की कथा में हमने प्रभु श्री राम जी की कथा की महिमा का गुणगान किया। प्रभु श्री राम जी की कथा की क्या महिमा है, इस प्रभु श्री राम जी की कथा के गाने और सुनने से क्या फल मिलता है। मित्रों, आज हम उसी राम कथा का प्रारंभ करते हैं। मित्रों, यह राम कथा सबसे पहले शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी और फिर इस राम कथा को शिव जी ने काकभूषणी जी को सुनाया और उसके बाद काकभूषणी जी ने उसी कथा को ऋषि याज्ञवल्क्य जी को सुनाया और फिर याज्ञवल्क्य जी ने इसी श्री राम कथा को श्री ऋषि भारद्वाज जी को सुनाया था। तो मित्रों, आज हम इस श्री राम कथा का प्रारंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परमेश जाना। मित्रों, भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका प्रभु श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में अत्यंत चतुर हैं। एक बार माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। उसी समय की बात है कि वे श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर सुख प्राप्त करते हैं। ऋषि भरद्वाज जी का आश्रम अति पवित्र, परम रमणीय तथा मुनियों के मन को भी लुभावने वाला है। प्रातःकाल सब ऋषि मुनि उत्साह पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं और फिर भरद्वाज के आश्रम में एकत्रित होते हैं और फिर मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं। वे ब्रह्मा का निरूपण, धर्म के विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का बखान करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब ऋषि अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। प्रतिवर्ष इस प्रकार का आनंद उठाते हैं। एक बार पूरे मकर स्नान भर करने के बाद सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए और जब सारे ऋषि मकर स्नान के बाद अपने आश्रमों को चले गए, परंतु भरद्वाज ऋषि जी परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि जी के चरण को पकड़कर रोक लिया। ऋषि वैसे तो ऋषि भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य मुनि जी दोनों ही समदर्शी और दोनों ही
त्रिकालिक थे, परंतु फिर भी उन्होंने याज्ञवल्क्य जी मुनि जी के चरण पकड़े और उनके चरण धोए और उनको आसन पर बिठाकर उनसे याचना की और कोमल वाणी में बोले कि हे भगवान, भारद्वाज ऋषि जी कहते हैं, नाथ एक संसहु बड़े मोरे, कर गत वेद तत् सब तोरे, कहते सो मोही लागत बेला जा, जो न कहूं बड़े होई अकाजा। भरद्वाज ऋषि जी कहते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य जी से कि हे भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। आप वेद का तत्व जानने वाले हैं, अतः आप ही मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, लेकिन यदि मैं नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि तब मैं सदा अज्ञानी ही बना रहूंगा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भरद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य मुनि जी से याचना करते हैं और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं और कहना चाहते हैं कि यदि मैं नहीं पूछता हूं तो बड़ी हानि होगी। यहाँ पर हानि का मतलब हानि याज्ञवल्क्य उनको, हानि भारद्वाज ऋषि जी को नहीं होगी। भारद्वाज ऋषि जी हानि समाज के कल्याण के लिए सोच रहे हैं। ऋषि हमेशा ही समाज के कल्याण के प्रति समर्पित होते हैं। जो भी कर्म करते हैं समाज के लिए करते हैं, उनका उसमें अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर भी जो भारद्वाज मुनि जी कह रहे हैं कि उसमें बड़ी हानि होगी, तो हानि का तात्पर्य यही है कि समाज उसका पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा यदि मैं अपनी जिज्ञासा के जरिए आपसे इस कथा को समाज तक नहीं लाता हूं। तो भारद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य जी के जरिए इस श्री राम कथा को समाज तक लाना चाहते थे, इसीलिए उनसे वो इस तरह का प्रश्न करते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने से निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यही सोचकर मैं अपने अज्ञान को प्रकट करता हूं। हे नाथ, मुझ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के ऐसे मित प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि एवं नासी भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं और काशी में मरने के बाद जो परम पद को प्राप्त करते हैं, हे मुनिवर, वह भी राम नाम की ही महिमा है। क्योंकि शिव जी भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर बताइए। यहाँ पर भारद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि वे राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी वृद्ध कुल अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। हे प्रभु, एक राम को तो मैं जानता हूं जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी लीला तो संसार जानता है। उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में अपार कष्ट उठाया था और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मारा था। हे प्रभु, जिनका भजन शिव जी करते हैं वह वही राम है या कोई दूसरे हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ऐसा विचार कर कहिए। हे नाथ,
जिस प्रकार मेरा यह भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। भरद्वाज ऋषि जी याज्ञवल्क्य ऋषि से इस तरह का प्रश्न करते हैं जैसे कोई अज्ञानी हो, परंतु वो अज्ञानी नहीं है, वो सब समर्थ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। और कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहु सो कथा नात बेस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी उनके इस प्रश्न पर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी भी जानते थे कि भरद्वाज जी सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस तरह की प्रश्न कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम तो जानते हो, मैं तुम्हारी चतुराई को समझ गया। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो और श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो तुम जैसे अत्यंत अज्ञानी हो। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो लोग भी ऋषि भरद्वाज जी की तरह ही राम भक्त होते हैं, यदि वो सब कुछ जानते भी हैं, तब भी वो किसी के साथ कुतर्क नहीं करते, अपने ज्ञान का प्रसार नहीं करते, अपने ज्ञान का बखान नहीं करते, और ना ही किसी उस ज्ञान के विषय में अहंकार करते हैं। वो तो यदि उनको कोई राम भक्त मिलता है, कोई भगवत प्रेमी मिलता है, तो वो उसके साथ इस तरह से वार्तालाप करते हैं, इस तरह से चर्चा करते हैं कि जैसे वो कुछ प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं, प्रभु के गुणों को सुनना चाहते हैं, जिससे उनके मन को संतोष मिले, जिससे उनको सुख मिले। क्योंकि जो राम भक्त होते हैं उनको प्रभु की चर्चा से, प्रभु के नाम गुणगान से, प्रभु के कीर्तन से सुख मिलता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। संत रूपी चकोर सदा जिसका पान करते रहते हैं, ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उन्हें बताया था। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऋषिगण, जैसा प्रश्न आपने किया है, ऐसा ही संदेह एक बार पार्वती जी ने किया था। और जब पार्वती जी का संदेह दूर करने के लिए भगवान शिव जी ने पूरी राम कथा पार्वती जी को भी सुनाई थी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही पार्वती और शिव जी का संवाद कहता हूं, तुम उसे सुनो, तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंजर सिपाही। संत संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है कि भगवान शिव जी अगस्त ऋषि जी के पास गए और अगस्त ऋषि जी के पास जाते समय उन्होंने पार्वती जी को भी साथ में लिया। ऋषि अगस्त जी ने उन्हें संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया और भगवान शिव का पूजन करने के बाद अगस्त ऋषि जी ने कथा प्रारंभ करी, जिसे शिव जी ने परम सुख जानकर सुना। और उसके बाद ऋषि अगस्त जी ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी मानकर
उनके सम्मुख भक्ति का निरूपण किया। श्री रंगनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते हुए कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों तक शिव जी वहीं पर रहे और फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुकुल में अवतार लिया था और उस समय वे अविनाशी भगवान पिता के वचन के कारण राज्य को त्याग कर तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। मित्रों, यहाँ पे जब ऋषि अगस्त जी भगवान शिव जी को कथा सुनाते हैं तो भगवान शिव तो सुख मानकर उस कथा का श्रवण करते हैं, परंतु पार्वती जी को यह संदेह हो जाता है कि जो ऋषि मेरे स्वामी का पूजन कर रहे हैं, मेरे स्वामी के चरण धो रहे हैं, वो हमें क्या राम कथा सुनाएंगे। तो उनको शंका हो जाती है, संशय हो जाता है, तो उनको राम कथा में सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता, वो नहीं सुनते हैं। इसके बाद शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच रही थी। जब उनको पता लगा शंकर जी जानते थे कि प्रभु श्री राम जी ने रघुकुल में अवतार लिया है, तो उनके मन में बड़ी खलबली मची हुई थी, परंतु पार्वती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में इस भेद को खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लिए उनका मन लालायित था। उनका मन प्रभु श्री राम जी के दर्शन करना चाहता था, उनके नेत्र ललचा रहे थे। जब रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी और ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे, यदि मैं उनके पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी मन में विचार करते रहते थे और कोई भी युक्ति मन में नहीं आती थी। शिव जी इस प्रकार चिंतित रहते थे कि मैं भगवान प्रभु का दर्शन कैसे करूं। उस समय की ही बात है कि रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कृपाण बन गया और मृग बनने के बाद में मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया और उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का पता ही नहीं था और मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए। वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल थे। दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे थे, जिन्हें कभी कोई संयोग वियोग नहीं होता, उनमें भी प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। ये सब प्रभु की लीला थी, लीला कर रहे थे प्रभु। जैसे मनुष्यों की भांति सारे रोना, इधर उधर खोजना, सीता जी के खोज में इधर उधर घूमना, वो मनुष्य किसी लीलाएं कर रहे थे। इस लीला को सिर्फ ज्ञानी लोग ही समझ पाते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं वो मोहवश कुछ दूसरी बात ही कहते हैं और तर्क वितर्कों में पड़े रहते हैं और उस बात का सही अर्थ नहीं समझ पाते। उसी समय शिव जी ने श्री राम जी को देखा। जब प्रभु श्री राम जी वन में विचर रहे थे सीता जी को खोजते हुए, तब उसी समय श्री राम जी को देखा और वे अपने मन में शिव जी बहुत आनंदित हुए। शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देखा, परंतु ठीक अवसर ने जानकर परिचय नहीं दिया, क्योंकि माता पार्वती जी भी साथ में थी, इसलिए उन्होंने कुछ परिचय नहीं दिया। और जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी वहां से चले गए। शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हो रहे थे और बहुत ही खुश थे और सती जी के साथ चले जा रहे थे।
जब माता सती जी ने शंकर जी की ऐसी दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। माता सती जी ने सोचा कि सारा जगत जिन शंकर जी की वंदना करता है, जो सारे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब जिनके प्रति सिर झुकाते हैं, उन्होंने एक राजपुत्र जो वन में विचर रहा है उसको सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने मग्न हो गए हैं कि उनके हृदय की प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है तथा जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? माता सती इस प्रकार का संदेह करने लगी कि जो अजन्मा हमारे ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, क्या वह मनुष्य का देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजेंगे? क्या वे एक नारी के मोह में इस प्रकार अधीर हो सकते हैं? माता सती जी इस प्रकार सोच रही हैं कि यदि भगवान विष्णु जी ने मनुष्य का शरीर लिया भी है, मनुष्य अवतार लिया भी है, तो क्या वह अज्ञानी मानव की तरह इस प्रकार नारी के मोह में व्याकुल होंगे, नारी के मोह से इस प्रकार चिंतित होंगे जो इनकी दशा हो रही है? और फिर उन्होंने मन में दूसरा संशय किया, सोचती हैं कि भगवान शिव जी के वचन झूठे नहीं हो सकते, भगवान शिव भी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। और सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह पैदा हो गया कि क्या सत्य है, क्या झूठ है, और किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का उदय नहीं हो रहा था। यद्यपि सती ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, भगवान शिव जी से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तब भी अंतर्यामी भगवान शिव जी सब कुछ उनके मन की बात जान गए और वो सती जी से बोले कि सती सुनो, स्त्री स्वभाव के कारण तुम्हें ऐसा संदेह मन में नहीं लाना चाहिए। तुम जो मन में संदेह ला रही हो कि यह भगवान विष्णु नहीं है, इस तरह का संदेह तुम्हें मन में नहीं लाना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि जी ने गान किया था और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी हैं, जिनकी सेवा मुनिजन सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर एवं निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनका यशगान करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हितार्थ अपनी इच्छा से ही रघुकुल की मणि के रूप में अवतार लिया है। यहाँ पर भगवान शिव जी माता सती जी को समझाने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं कि जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जो ब्रह्मस्वरूप भगवान हैं, उन्हीं ने मनुष्यों के कल्याण के लिए रघुकुल में अवतार लिया है। भगवान शिव जी ने बार बार समझाया, परंतु फिर भी सती जी का संदेह दूर नहीं हुआ। तब शिव जी यह जानकर मुस्कुरा उठे कि यह सब प्रभु की ही माया है, और फिर कहते हैं कि हे सती, यदि तुम्हारे मन में संदेह है कि मेरे इष्ट देव नहीं हैं, तो तुम स्वयं जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती, और जब तक तुम लौट कर नहीं आओगी मैं इसी वटवृक्ष के नीचे बैठा हूं। शिव जी कहते हैं, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हूं सो जतन विवेक बिचारी, चली सती शिव आयुष पाई,
करहीं विचार करूं का भाई। भगवान शिव जी सती जी से कहते हैं कि यदि सती आपके मन में संदेह है तो आप जाके परीक्षा ले लीजिए, परंतु परीक्षा सोच समझ के लेना। कोई भी अज्ञान जनित कर्म मत करना। और इसके बाद सती जी सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी सोचते हैं कि यदि मेरे समझाने के बाद भी सती जी का संदेह दूर नहीं हुआ, तब लगता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती की कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख दामा। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी विषय के बारे में आप किसी को समझाना चाहते हैं और वह नहीं समझता है, तो उसमें ज्यादा तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा क्लेश में नहीं पड़ना चाहिए। उसको प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होगा वही जो श्री राम जी ने रच रखा है। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चली जिधर से श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती के वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे अत्यंत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। यहाँ पर माता सती जी ने माता सीता का वेश बनाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए जिधर से प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे उधर ही चलने लगी। जैसे ही लक्ष्मण जी ने माता सीता जी को देखा तो लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, चुप रह गए और उन्होंने सोचा कि प्रभु रघुनाथ जी सब जानते हैं। सती का यह कपट प्रभु जान गए। वह तो सब कुछ देखने वाले, सबके हृदयों को जानने वाले देवताओं के स्वामी हैं। जिनके ईश्वर मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम हैं। स्त्री का स्वभाव का प्रभाव देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में जानकर हंसकर प्रभु श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोले। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब माता सती जी को आते हुए देखा तो वो पहचान गए। उन्होंने जो सीता का रूप बना रखा था माता सीता का, वो पहचान गए थे कि ये तो माता सती हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, जोरी पानी प्रभु के ने प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहु बोरी कहाँ ब्रश के तो, विपिन अकेली फिरहो के हेतु। प्रभु श्री राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और माता सती जी से कहा कि मैं श्री राम दशरथ पुत्र हूं। अपना परिचय देने के बाद में फिर उन्होंने पूछा कि शिव जी कहाँ हैं? आप उनमें अकेली किस लिए घूम रही हैं? जैसे ही श्री राम जी ने यह पूछा कि शिव जी कहाँ हैं, माता सती समझ गई कि प्रभु सब कुछ जान गए हैं और ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ और वे डरती हुई शिव जी के पास चल दी। उनके हृदय में यह चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और श्री रामचंद्र जी पर अपने अज्ञान को आरोपित कर दिया। अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? इस प्रकार सोचते सोचते अपने हृदय में अत्यंत भयानक जलन आत्मज्ञान पैदा हो गई और श्री रामचंद्र जी ने सती के दुख को जान लिया और तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया।
सती ने मार्ग में जाते हुए यह देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले जा रहे हैं। तब उन्होंने पीछे की ओर घूमकर देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर भी देखती हैं उधर ही श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सती ने एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले शिव, ब्रह्मा और विष्णुओं को भी देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी जी भी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। सती ने जहां जहां भी श्री रघुनाथ जी को देखा उन्हें अपनी अपनी शक्तियों सहित वहां उतने ही देवता दिखाई दिए। संसार के समस्त चराचर जीव उन्हें दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखाई दिया। सीता सहित श्री रघुनाथ जी को अनेक देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब कहीं वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। ऐसा सब कुछ देखकर सती बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की समस्त सुध-बुध जाती रही। और माता सती जी ने अपनी आंखें मूंदकर थोड़ी देर के लिए रास्ते में बैठ गईं। और थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने आंख खोलकर देखा तब माता सती को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब माता सती जी ने बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर शिव जी के पास चल दी। जब वह शिव जी के पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर एवं कुशल पूछकर कहा कि तुमने श्री रामचंद्र जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सच सच सारी बात कहो। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। मैंने वहां जाकर आपकी ही भांति उन्हें प्रणाम किया और आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है। तब भगवान शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो किया था, सती ने जो माता सीता जी का रूप धारण किया था उनकी परीक्षा लेने के लिए, वह सारी बातें जान ली। फिर श्री रामचंद्र जी की उस माया को सिर नवाया जिसने सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। शिव जी ने मन ही मन विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान शिव प्रभु श्री राम जी की पूजा करते हैं, उनका जप करते हैं और सीता जी को माता के समान मानते हैं। अब इन्होंने मेरी माता का रूप ग्रहण कर लिया है, अब मैं इनसे कैसे प्रीति करूं? यदि मैं इनसे प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग खत्म हो जाएगा। तो ये सब बातें सोचकर भगवान शिव जी को बड़ा दुख हुआ और सोचते हैं कि सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने से भी बड़ा पाप लगता है। शिव जी प्रकट में तो कुछ भी नहीं कहते, परंतु शिव जी के हृदय में बड़ा दुख था। तब भगवान शिव जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह विचार आया कि सती के इस शरीर से अब मेरे पत्नी रूपी में भेंट नहीं हो सकती। भगवान शिव ने विचार किया कि आप सती को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तब भगवान शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया और
भगवान शंकर जी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। भगवान शंकर के कैलाश जाते समय इस प्रकार की आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह किया है। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सपचाते हुए शिव जी से पूछा। जब ये आकाशवाणी हुई तो माता सती जी कुछ भी नहीं समझ पाई कि ये आकाशवाणी क्यों हुई है और ऐसा आकाशवाणी क्यों कह रही है। तब माता सती जी भगवान शिव जी से प्रश्न करती हैं कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। आप तो सत्य के धाम और दीन दयालु हैं, कृपा कर मुझे बताइए। इस प्रकार माता सती अनेक प्रकार से पूछ रही हैं, परंतु भगवान शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। माता सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि भगवान शिव सब कुछ जान गए हैं और मैंने जो उनसे कपट किया है, मैंने जो माता सीता जी का रूप बनाया है, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। माता सती अपने को ही गिलानी में सोच रही है। प्रीति की सुंदर रीति देखो, जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध फट जाता है। जल अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। माता सती अपनी करनी को याद करके हृदय में अत्यंत चिंतित हुई, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के अथाह सागर हैं, इसलिए भगवान से प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं बताया। और शिव जी का रूप देखकर सती जी समझ गईं कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे व्याकुल हो उठी, अपने पाप को जानकर उनसे कुछ कहते नहीं बनता, परंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आंव के सामने जलने लगा। भगवान शिव ने सती को चिंतित देखकर उनका उस चिंता से ध्यान हटाने के लिए अनेक सुंदर कथाएं सुनाई। इस प्रकार विभिन्न प्रकार का इतिहास सुनाते हुए शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और वहां भगवान शिव अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए और शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला तथा उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। माता सती तब कैलाश पर ही रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक युग के समान बीत रहा था। सती हृदय में नित्य सोच रही थी कि मैं इस दुख समुद्र से पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर अपने पति के वचनों को भी झूठ ही समझा है। यह उसका फल ही विधाता ने मुझको दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, यह ठीक नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जीवित रखे हुए हैं। माता सती जी के हृदय की गिलानी कहीं नहीं जाती। माता सती ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और बोली कि हे प्रभु, आप दीन दयालु हैं, वेदों ने आपका ऐसा इस ज्ञान किया है, आप दुख को हरने वाले हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी ही छूट जाए, और यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम मन और वचन और कर्म से सत्य है, तो मैं सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए और बिना परिश्रम ही पति परित्याग रूपी यह आश्रित विपत्ति दूर हो जाए। मित्रों, तात्पर्य यह है कि जब भगवान शिव जी ने माता सती जी का परित्याग कर दिया तब वह बहुत चिंतित हुई और उन्होंने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र से प्रार्थना की, याचना की कि मेरा यह परित्याग शरीर परित्याग हो जाए और जिससे मेरा यह कष्ट मिट जाए।
माता सती इतनी दुखी थी कि उनके दारुण दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। और 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद जब अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली और समाधि खुलते ही शिव जी राम नाम जी का स्मरण करने लगे, तब माता सती ने समझ लिया कि शिव जी जाग चुके हैं और उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया तथा शिव जी ने उन्हें बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया। मित्रों, भगवान शिव ने माता सती को अपने बराबर में नहीं बिठाया, अपने सामने आसन दिया। उन्होंने माता सती का परित्याग कर दिया था। उन्होंने उनको पत्नी रूप में नहीं समझा, उनको अपने सामने आसन दिया। और भगवान शिव हरि की रस में कथाएं कहने लगे। और उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया था। दक्ष के हृदय में इतना बड़ा अधिकार पाकर अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसे प्रभुता पाकर मद न हो। तब दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा यज्ञ करने लगे। दक्ष ने उन सब देवताओं को आदर सहित निमंत्रित किया जो यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष का निमंत्रण पाकर विष्णु ब्रह्मा महादेव जी को छोड़कर सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर, विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी तीनों को छोड़कर यज्ञ में सभी देवता, किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व अपनी अपनी पत्नियों सहित अपना अपना विमान सजाकर चले। सती ने देखा कि अपने सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब भगवान शिव जी ने माता सती जी को सब बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर चली जाऊं। मित्रों, भगवान शिव जी ने माता सती जी को सब समझाया कि एक बार सभी देवताओं की एक सभा थी, उसमें दक्ष भी उपस्थित थे और सभी देवता उपस्थित थे। सभी देवताओं ने दक्ष को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद आसन ग्रहण किया। उस सभा में भगवान शिव जी पहुंचते हैं और भगवान शिव दक्ष को प्रणाम नहीं करते हैं। दक्ष को प्रणाम न करने की वजह से दक्ष रुष्ट हो जाता है और भगवान शिव पर बहुत गुस्सा होता है और विभिन्न प्रकार की बातें उनको सुनाता है। उसी द्वेष के कारण, दक्ष के उसी द्वेष के कारण उसने सभी देवताओं को बुलाया, आमंत्रण किया यज्ञ में, पर भगवान शिव जी को आमंत्रण नहीं किया। यह बात उन्होंने माता सती जी को बताई। परंतु माता सती जी के हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का भी बड़ा दुख था और अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती भी नहीं थी। आखिर भय, संकोच और प्रेम रस में सनी मनोहर वाणी से बोली कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। भगवान शिव जी के समझाने पर भी माता सती ने इस प्रकार का प्रश्न किया। भगवान शिव बोले कि तुम्हारी बात तो ठीक है और मुझे पसंद भी आई है, किंतु उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है। अतः इस प्रकार बिना बुलाए जाना अनुचित है और इस अवसर पर दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, किंतु हमसे वैर होने के कारण उन्होंने तुम्हें भी बुला दिया है। और
भगवान शिव जी ने वही ब्रह्मा जी की सभा वाली बात वो ही उनको समझाई और आगे समझाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पिते गुर गेहा, जायहि बिन बोले उन्हें संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण ने होई। भगवान शिव जी माता सती जी को समझाते हैं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। इन 4 लोगों के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाओ तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन यदि ऐसी जगह भी कोई विरोध हो तो उस जगह भी बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। यदि स्वामी के यहाँ, पिता और गुरु के यहाँ भी यदि कोई विरोध हो तो यहां भी बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। शिव जी ने अनेक प्रकार से समझाया पर सती के मन में ज्ञान नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगे तो हम इस बात को अच्छी नहीं मानेंगे। शिव जी ने अनेक प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी तब महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। और जब माता सती जी दक्ष के घर पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ने सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भंगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब माता सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंचती हैं तब दक्ष के डर की वजह से उनका कोई भी स्वागत नहीं करता, कोई उनके आवभगत नहीं करता, केवल एक उनकी माता ही उनसे आदर से मिलती हैं। माता सती जी की बहनें भी उनसे मुस्कुराती हुई मिलती हैं, टेढ़े मुंह से मुस्कुराती हुई मिलती हैं, क्योंकि वे माता सती बिना बुलाए के आई थी, इसलिए वो अपने को अहंकार शो करती हैं मुस्कुराहट में। दक्ष ने उनकी कुशल तक नहीं पूछी, अपितु सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग भभक उठे। जब माता सती जी ने यज्ञ को देखा तो वहां शिव जी का भाग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब भगवान शिव जी की बात उनकी समझ में आई कि जहां पर विरोध हो वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। पति के अपमान को समझकर सती जी का हृदय जल उठा। शिव जी द्वारा त्याग दिए जाने का दुख भी था, उनके हृदय में उतना नहीं था जितना महान दुख उन्हें इस समय पति के अपमान के कारण हो रहा था। यद्यपि जगत में नाना प्रकार के दुख हैं, फिर भी जाति अपमान सबसे कठिन है। यह समझकर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। उनके हृदय में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरकर कहने लगी। माता सती कहती है क्रोध में, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा। सो फल तुरत लहबे सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। माता सती कहती हैं कि हे सभासदो, हे मुनीश्वरों, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा सुनी है या कही है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनई जहां ते असी मर जादा। काटई तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिन ते चलिए पराई। माता सती कहती है कि जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए
वहां यदि अपना वश चले तो उसे निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, अन्यथा कान मूंद कर वहां से भाग जाना चाहिए। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान शिव संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष से उत्पन्न है। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग कर रही हूं, ऐसा कहकर माता सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया और पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर भगवान शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे और यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनिवर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। और जब माता सती जी का इस प्रकार का अपना शरीर भस्म कर दिया, तब भगवान शंकर को यह समाचार मिला। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप पठाए, यज्ञ विधन से जाए तिने कीना, सकल सुरन विधिवत फलो दीना। जब भगवान शंकर जी को यह समाचार मिला तब उन्होंने क्रोध से भरकर वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। जो भी देवता उस यज्ञ में थे सबको दंड दिया और दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास को सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया है। माता सती ने मरते समय भगवान से यह वर मांगा कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग रहे। इसीलिए उन्होंने हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 प्रभु राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, प्रभु राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय